हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक का है। ये सवाल जेईई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ सेकेंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी आर इन जीपी। मतलब एक कोई नॉन कॉन्स्टेंट एपी है। नॉन कॉन्स्टेंट एपी होने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं 3, 5, 7, 9 ये एक एपी में दिख रहा है जो कि नॉन कांस्टेंट है। मतलब 3 चेंज होके 5 हो गया, 5 चेंज होके 7 हो गया, 7 चेंज होके 9 हो गया। ओके। और अगर मैं कांस्टेंट एपी की बात करूं तो जैसे मान लो लिख दिया मैं 3, 3, 3, 3, तो ये एपी में है। देखो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ का कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसको भी हम एपी में कह सकते हैं, जिसका जो कि क्या है, कांस्टेंट एपी है, जहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जिसका 0 है। तो इस क्वेश्चन से एक चीज तो ये सीखें कि नॉन कांस्टेंट एपी और कांस्टेंट एपी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है नॉन कांस्टेंट एपी और कांस्टेंट एपी में। ओके। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये क्या है, कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा ना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो हर टर्म सेम हो जाएगा, एवरी टर्म्स। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है। तो नॉन कांस्टेंट एपी और कांस्टेंट एपी का डिफरेंस पता चल गया। तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई एपी है ना, जिसका सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है, जीपी में है। कोई नॉन कांस्टेंट एपी है। तो जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। देखो, यहाँ से मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो टी एन क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है। किसका होता है, एपी का। ओके, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, इसका n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड और फिफ्थ टर्म कह रहा है ना, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, और नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। ये एक नॉन कांस्टेंट एपी के। अब ये जो तीनों हैं ये किस में दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चन में T2, T5 एंड T9 है ना। T2, T5 और T9 ये किस में है, ये जीपी में है ना, जीपी में है। तो जीपी में होने का क्या मतलब कहलाएगा, कॉमन रेशियो सेम होना, मीन्स अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म। मतलब T5 अपॉन T2 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर T9 अपॉन T5 के। ऐसा ही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी को कहते हैं, है ना। तो यहाँ से फिफ्थ टर्म का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइन्थ, सेकेंड टर्म इंटू नाइन्थ टर्म, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस जीपी का ना कॉमन रेशियो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जीपी का कॉमन रेशियो पूछ रहा है। तो फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड और नाइन्थ टर्म का इंटू। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी है और नाइन्थ टर्म क्या है, a प्लस 8d है। ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए, इसी को सिंप्लीफाई करके ना a और d में रिलेशन निकाल लेंगे। इसी को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, a और d में रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b मतलब 4d, 4 इंटू डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16d स्क्वायर प्लस 2ab 8a इंटू डी इक्वल टू, ये क्या होगा, a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस ad इंटू 8d स्क्वायर, है ना। क्या कैसे किया, a का मल्टीप्लाई a से किया, ये ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, a का मल्टीप्लाई पहले इस a से होगा, फिर a का मल्टीप्लाई 8d से होगा, फिर d का मल्टीप्लाई a से होगा, फिर इस d का मल्टीप्लाई 8d से हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई a से किए तो a स्क्वायर हो गया, a का मल्टीप्लाई 8d से किए तो क्या हो गया, प्लस 8ad, फिर d का मल्टीप्लाई a से किए तो a इंटू डी हो गया, फिर इस d का मल्टीप्लाई 8d से किए तो क्या हो गया, प्लस ad स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। देखिए, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 8ad और 8ad कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है इधर, तो अपने पास आ गया 16d स्क्वायर इक्वल टू ad प्लस 8d स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 8d स्क्वायर इक्वल टू, देखो 8d को इधर लाएंगे तो 16d स्क्वायर माइनस 8d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8d स्क्वायर बचेगा, है ना। चलो कर ही लेते हैं।
यहाँ 8d² माइनस 16d² माइनस 8d² इक्वल टू AD। तो यहाँ से आ गया 8d² माइनस AD इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर बन रहे हैं क्या, d कॉमन आ गया तो d इंटू 8d माइनस A इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों d के कितने वैल्यू आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं, d का एक वैल्यू 0 आ रहा है और एक रिलेशन 8d इक्वल टू क्या आ रहा है, 8d माइनस A इक्वल टू 0। तो 8d का वैल्यू A आ रहा है। ठीक है, ये 2 रिलेशन आ रहा है। अब d क्या था, d क्या था, कॉमन डिफरेंस था इस नॉन कांस्टेंट AP का। तो जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नॉन कांस्टेंट होता है, अभी हम लोग देखे हैं कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है। नॉन कांस्टेंट AP का कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होगा। अभी हमने देखा था कि 3, 5, 9 है, ये नॉन कांस्टेंट AP है तो कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होगा। जो कांस्टेंट AP होता है, जैसे 3, 3, 3 लिखा था, तो ये तो कांस्टेंट AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो याद रखना है कि नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अदरवाइज 0 होता है, 0 नहीं होता है ना। तो d इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ से स्किप कर देंगे, हटा देंगे उसको। तो 8d इक्वल टू A आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब कॉमन रेशियो होता क्या है, देखिए कॉमन रेशियो का अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग सवाल को। कॉमन रेशियो होता क्या है, r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये है ना, ये GP में है तो यहाँ से ही कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T5/T2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो T5 क्या है, A प्लस 4D और T2 क्या है, A प्लस D। A का वैल्यू क्या आया है, A का वैल्यू 8D रख दो। तो देखो यहाँ पे क्या रख देंगे, A का वैल्यू 8D प्लस 4D है ये, और यहाँ पे 8D प्लस D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12D अपॉन 9D। डी कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा अपॉन 3 3 जा। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्वल टू वॉट, 4/3 है ना। तो देखिए कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया। समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2016 में आ चुका है। तो 4/3 देखिए ऑप्शन है, हाँ। अरे ये तो बी होगा ना, ये ऑप्शन बी होगा। तो ABCD है ना, लिखने में मैं C लिख दिया था उसको, B। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक मतलब किसी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।